बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा टॉपिक है मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इसको मैं इतना ही डिस्कस करूँगा इधर जितना फ़िज़िक्स में ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा देखना चाहते हैं तो आप मेरा M1 के लेक्चर्स देख सकते हैं, उसमें ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। लेकिन फिर भी इसमें सबसे पहली बात दो तीन चीज़ें नोट करें। नंबर वन, हमेशा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन will be in opposite direction to the motion of the body. Number one. Number टू, अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उस सूरत में हम A0 ले लेंगे। अगर कहे कि स्मूथ सरफेस है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 0 ले लेंगे। अगर कहे और हमेशा एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव in the direction in which body moves, यानी जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी तो उनके फोर्सेस को हम पॉजिटिव लेंगे। देखिए चार चीज़ें आपको इसमें, और जनरल हमेशा यानी अगर अप्लाइड फोर्स कोई भी चीज़ नहीं है तो वो 0 ले लेंगे। कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन 0 ले लेंगे। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट होगा। अब देखिए जब बॉडी एक इंक्लाइंड प्लेन पे होता है तो सबसे पहले तो उसके देखिए इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करना चाहिए कि उसके वेट के कंपोनेंट्स कैसे ब्रेक होते हैं। अगर मिसाल के तौर पर ये बॉडी हमारा इंक्लाइंड प्लेन पे, ये बॉडी हमारा इंक्लाइंड प्लेन पे है, तो इसके ऊपर इस वक्त 3 फोर्स सेट करें। एक वेट, वेट इस तरीके से एक्ट करेगा कि हमेशा वेट जो है बिल्कुल इसके ऊपर 90 डिग्री पे एक्ट करेगा। ये वेट एक्ट करेगा ये 90 डिग्री पे, और अगर ये एंगल थीटा है हमारी तो ये 90, तो ये एंगल जो हो गई ये वाली यकीनन 90 माइनस थीटा होगी, और वेट और दूसरा रिएक्शन और इसके ऊपर एक्ट करेगा। अब देख रहे हैं ये हम अगर मैं ये एक्स एक्सिस ले लूँ, सपोज करो इंक्लाइंड प्लेन एक्स एक्सिस है, मैं बेसिकली वेट के कंपोनेंट से ब्रेक करना चाह रहा हूँ कि इंक्लाइंड प्लेन में इसका कंपोनेंट क्या है। अगर ये मैं एक्स एक्सिस ले लूँ, अगर मिसाल के तौर पर ये मेरा वेट है, बॉडी का मास है, ये वेट बिल्कुल ऐसे एक्ट करेगा वेट। ये अगर मैं ले लूँ रिएक्शन फोर्स इसके सरफेस का, तो आप देखिए कि ये अगर ये वेट है तो अगर ये थीटा है तो मैं पहले ही प्रूव कर चुका कि ये जो होगी ये भी थीटा होगी। कैसे कि ये हमेशा 90 होती है, ये आप मिसाल के देखें ये 90 है, ये 30 है, तो ये जो एंगल होगी ये 60 होगी, तो ये यकीनन हमारी 30 होगी। तो यानी थीटा सेम है। अब अगर मैं इसको ब्रेक करूँ, इसके ऊपर परपेंडिकुलर आऊँ ऐसे, तो एक कंपोनेंट वेट का ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा। मैं थोड़ा सा और बड़ा करके पेश करता हूँ, थोड़ा सा ये डायग्राम छोटा हो गया है, बड़ा करके पेश कर रहा हूँ। आप देखें बहुत बड़ा ट्रायंगल निकालता हूँ और थोड़ा सा समझ आ सके आपको कि यानी ये वेट होगा, ये वेट है, ये आर है रिएक्शन फोर्स। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। अब इसके परपेंडिकुलर गया ऐसे, तो एक कंपोनेंट ये आता है, एक कंपोनेंट ये आता है। ये आएगा हमेशा W cos थीटा और ये आएगा हमेशा W sin थीटा। यानी अब वेट के 2 कंपोनेंट हो गए। आप देखें पैरेलल में हमेशा W sin थीटा और परपेंडिकुलर हमेशा W cos थीटा। ये आप शॉर्टकट समझ लें कि ये अगर वेट है
तो इसका हमेशा इधर डब्ल्यू साइन थीटा ले लें या एम जी साइन थीटा ले लें हमेशा, और ये हमेशा क्या लिया करें एम जी कॉस या वेट के दो कंपोनेंट ऐसे लें। अब बात ख़त्म। अब बाकी जो फोर्सेस हैं वो आप उसको ब्रेक किया करें, और जो केसेस हैं वो मिसाल के तौर पर देखें, अगर केस वन है, केस वन है, मैं इसको वर्ड्स में बयान करता हूँ कि ये केस वन है कि एक इंक्लाइन प्लेन पे ये बॉडी है मास एम, इसके में चंद ही केसेस जिसका फोर्स एफ इसके ऊपर लग रहा है और बॉडी भी ऊपर जा रहा है एक्सीलरेशन ए के साथ। तो अब देखिए मैं इसमें जो फोर्सेस कंसीडर करूँगा, देखें ये एक एफ तो ऊपर आएगा, दूसरा ये एम जी कॉस थीटा हमेशा की तरह है, और ये एम जी साइन थीटा हमेशा की तरह डाउनवर्ड, और ये आर ऊपर की तरफ परपेंडिकुलरली। अब क्योंकि बॉडी एक्सेलेरेशन ए के साथ ऊपर जा रहा है एक्सेलेरेशन ए के साथ, तो इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके डाउन में ऐड कराऊंगा ऐसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब क्योंकि एक्सेलेरेशन ए है तो एफ हमारा ये पॉजिटिव होगा, ऊपर है एक्सेलेरेशन इंक्लाइंड प्लेन के, तो एफ पॉजिटिव होगा, तो मैं कह सकता हूँ कि एफ इसकी इक्वेशन बनेगी एफ माइनस एम जी साइन थीटा माइनस स्मॉल एफ इज इक्वल टू एम। अब देखिए इसमें आप स्पेशल केसेस ले सकते हैं। अगर कहीं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो है तो स्मॉल एफ जीरो ले लें, अगर कहीं बॉडी रेस्ट में है तो एक्सेलेरेशन जीरो ले लें, अगर कहीं बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी है, अगर फॉर एग्जांपल कहता है इफ बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तब एक्सेलेरेशन जीरो ले लें, तो आप लिख सकते हैं कि एफ माइनस एम जी साइन थीटा माइनस एफ इक्वल जीरो ले लें, बात खत्म। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी जीरो कहता है तो आप जीरो ले लें, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो कहता है तो आप उस तरीके से जो भी केस कहे आप वो स्पेशल केस के तौर पर डिस्कस करें। अच्छा अब देखिए केस नंबर 2 में ले रहा हूँ इसकी। केस नंबर 2 ये है कि एक बॉडी इस तरीके से ही है, फोर्स ऊपर लग रही है एफ, लेकिन बॉडी नीचे जा रहा है एक्सेलेरेशन के साथ। हो सकता है अगर एक हेवी बॉडी को एक छोटा सा बच्चा या छोटी सी फोर्स के साथ ऊपर खींचे तो बॉडी फिर भी एक्सेलेरेशन के साथ आएगा। तो इस पर देखें कि फोर्सेस के सेट करेंगे, ये थीटा, ये थीटा, तो ये हमेशा ऑलवेज एम जी कॉस थीटा, और ये आर आएगा। अच्छा ऊपर वाली केस में भी आर हमेशा एम जी कॉस थीटा होगा, क्योंकि और कोई फोर्स है नहीं, वर्टिकल बॉडी मूव नहीं कर सकता। अच्छा अब वापस फर्स्ट केस की तरफ आ रहे हैं, तो इसमें देखें कि यानी एक ये मेरा आर ऊपर है, एम जी साइन थीटा ऊपर, ये फोर्स पुलिंग फोर्स ऊपर है, बॉडी नीचे मूव कर रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ऊपर ही होगा, ऐसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बाकी एम जी साइन थीटा हमारा नीचे होगा, एम जी साइन थीटा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि एम जी साइन थीटा पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, एम जी साइन थीटा माइनस स्मॉल एफ माइनस कैपिटल एफ इज इक्वल एम ए हो जाएगा, और हमेशा की तरह इसमें आर इज इक्वल एम जी कॉस थीटा। स्पेशल केसेस जैसे वो कहता है वो ले लें मुख्तलिफ वैल्यूज़। अब मिसाल के तौर पर ये बहुत सिंपल हो जाता है, अगर वेट को आपने वेट को एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा करके लें, तो केस 3 देखें, केस नंबर 3 ये है। इसकी वैसे तो 11-12 केसेस मैंने M1 में डिस्कस किए, इतनी फिजिक्स में नहीं होती। मास M है, अगर ये देखें ये थीटा है, तो जाहिर बात है कि हमेशा की तरह। अच्छा और इसमें अब ये कह रहा है कि नीचे फोर्स एक्ट करा है ऐसे एफ पुलिंग फोर्स, और बॉडी भी नीचे एक्सेलेरेशन के रहा है। तो इसका ये होगा कि आप इसको देखें, ब्रेक करेंगे, अगर ये एम है ये ब्रेक करें, ये एम जी साइन थीटा होगा, एम जी साइन थीटा, और अब एफ भी नीचे ही है एफ कैपिटल, लेकिन बॉडी नीचे आ रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो यकीनन ऊपर की तरफ होगा एफ, और नीचे वही एम जी कॉस थीटा, और ये होगा आर ऊपर की तरफ आर। तो अब आप देखें आर इज इक्वल एम जी कॉस थीटा तो होगा ही होगा वर्टिकल कंपोनेंट। अब ये क्योंकि बॉडी नीचे आ रहा है तो एम जी साइन थीटा पॉजिटिव होगा, एम जी साइन थीटा भी पॉजिटिव, और पुलिंग फोर्स भी पॉजिटिव, और माइनस हो जाएगा ये आर, ये स्मॉल एफ है, ये स्मॉल एफ है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल एम ए।
इस तरीके से। अब मिसाल के तौर पर कोई अगर फोर्स ही कोई एंगल बनाए, अगर फोर्स कोई एंगल बनाए इसके साथ, देखें ये कह रहा है कि ये फोर्स एंगल बना रहा है अल्फ़ा, कोई बात नहीं, अल्फ़ा के कंपोनेंट ले लें। एक ये सामने वाला कंपोनेंट ये होगा एफ साइन अल्फ़ा, साथ वाला हमेशा होता है एफ कॉस अल्फ़ा। यानी अब आप, और बॉडी कह रहा है कि ऊपर जा रहा है एक्सेलेरेशन ए के साथ, नीचे भी जा सकता है जैसे कहे। तो जो केसेस थे, अब देखें इसमें हम क्या लेंगे, ये एम जी साइन थीटा नीचे हमेशा की तरह, एम जी कॉस थीटा नीचे हमेशा की तरह। इसमें दूसरा होगा आर, ये आर। अब इसमें एफ साइन अल्फा भी ऊपर की तरफ लग रहा है, तो एफ साइन अल्फा ऊपर की तरफ, और ये एफ कॉस अल्फा इधर लग रहा है, एफ के कंपोनेंट। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा की तरह, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रहा है तो नीचे आएगा। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि आर के एक चेंज हो जाएगी, आर प्लस एफ साइन अल्फा हो जाएगा ऊपर की तरफ, बराबर होगा एम जी कॉस थीटा के। और क्योंकि बॉडी ऊपर जा रहा है तो एफ कॉस अल्फा माइनस एम जी साइन थीटा माइनस स्मॉल एफ इज इक्वल एम ए के। तो इस तरीके से ये हम करेंगे। और भी अगर कोई केस आ जाती है तो आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं। इसका मेन पॉइंट ये है कि इंक्लाइन प्लेन के साथ एम जी साइन थीटा लें, और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर में एम जी कॉस थीटा लें। बाकी जो फोर्सेज हैं वो प्लेन के साथ आप करें, और एक्सेलेरेशन जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव फोर्स भी उस डायरेक्शन में पॉजिटिव लें, और इक्वेशन नेट फोर्स इक्वल एम ए लगाएं न्यूटन्स लॉ, तो ये हमारा हो जाएगा।